शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के लिए 15 जुलाई का दिन बेहद खौफनाक रहा। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा, अमेज़न के सरबराह जेफ बेजोस, डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, रियलिटी टीवी स्टार किम कार्दाशियन समेत मुताद्दिद साबिक फौजियों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का भी एप्पल ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। हैकिंग के बाद कई घंटों तक ट्विटर ने कुछ ब्लू टिक वाले अकाउंट्स को महदूद कर दिया ताकि हैकर्स ट्वीट करने के काबिल ना रहें। ट्विटर ने जानकारी दी कि इस मामले को फौरी तौर पर हल कर लिया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इस अमल को बेहद खतरनाक करार दिया है। बहुत बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट्स हैक हो गए हैं। ये नॉर्मल ट्विटर अकाउंट्स नहीं हैं, ये वो ट्विटर अकाउंट्स हैं जिनमें लाखों फॉलोअर्स हैं। और जब आप इस तरह के ट्विटर अकाउंट को हैक करते हैं तब आप एक संदेश देते हैं, एक साइबर क्रिमिनल होने के नाते, कि देखिए मैं आपकी हर सिस्टम, हर नेटवर्क की साइबर सुरक्षा में सेंध लगा सकता हूं और आपकी डेटा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता हूं। अगर इस तरह का संदेश इस साइबर क्रिमिनल्स हमें दे रहे हैं तो हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक दौर है जहां पर हम देखेंगे कि साइबर सुरक्षा में सेंधें लगातार बढ़ती जाएंगी। और वास्तविक तौर पर आज का दौर एक विशिष्ट प्रकार का दौर है। आज कोविड-19 का जमाना है जहां पर डर, फियर और पैनिक चारों ओर फैला हुआ है। और साइबर क्रिमिनल्स जो हैं इसी डर और इसी पैनिक को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इन प्रकार के साइबर आक्रमणों की तरह। तो मुझे लगता है कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो ब्रॉड पिक्चर उभर कर आ रही है उसको देखने की आवश्यकता है। जो ब्रॉड पिक्चर नजर आ रही है वो ये कि कहीं ना कहीं हमारे विश्व के साइबर स्पेस में, इंटरनेट में बहुत मेजर बदलाव आ रहे हैं और ये तमाम सारे बदलाव एक नए प्रकरण को जन्म देने वाले हैं। ये प्रकरण है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर इन साइबर स्पेस।